होती है जो शंकर भगवान के व्रत रखते हैं या शंकर भगवान की कथा सुनते हैं सावन मास में, तो बहुत ही पुण्य का काम बताया जाता है। तो एक समय की बात है कि शंकर भगवान ने एक राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तो बताते सावन में जो ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और किसी गरीब के अगर मुख से आशीर्वाद निकलता है, आशीर्वाद लेते हो, ब्लेसिंग लेते हो, तो वह आपका जीवन सफल कर देती है। तो बताते हैं एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा रहता था। तो राजा बहुत ही दयालु और अच्छी भावना थी, नियत अच्छी थी और सभी को मतलब सबके प्रति वो बहुत दयालु थे। लेकिन उन्हें कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो एक बार की बात है कि राजा जो शिकार पे जा रहे थे, तो सामने से एक शूद्र और उसकी वाइफ वो दोनों आ रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने राजा को देखा तो वापस मुड़ के वो अपने घर की तरफ जाकर छुप गए। तो राजा को यह बात बड़ी अजीब लगी। राजा ने वापस जाके दरबार में प्रजा को बुलाया और पूछा कि भी उन दोनों को बुला के लाओ। वो जो वाल्मीकि और उसकी वाइफ थी, उन दोनों को बुलाओ कि ऐसा तो मैंने कोई पाप नहीं किया है, कोई किसी के साथ अन्याय नहीं किया है कि वो लोग मुझे देख के मेरा मुंह छुपा के भाग गए। तो उनको बुलाया गया। तो उनने कहा जी बताओ। उन्होंने कहा महाराज हमें चाहे मारो या छोड़ो, लेकिन हमने ये सुना है कि निपुत्रा जो कोई भी है, राजा है, कोई भी प्रजा है, जो निपुत्रा है, पुत्रहीन जो है, उसके दर्शन अशुभ होते हैं। तो राजा बहुत ही चिंतित हो गए और उन्होंने शूद्र को कुछ नहीं बोला और वो वन में तप के लिए निकल गए। और उन्होंने शंकर भगवान की बहुत तपस्या की। तो बहुत कहते हैं ना कि भक्त के सामने भगवान भी झुक जाते हैं। तो शंकर भगवान प्रकट हुए। उन्होंने पूछा कि बताओ भक्त कैसे याद किया, क्या आपत्ति है। तो उन्होंने कहा महाराज इस तरह की कहानी हुई, मेरे कोई पुत्र नहीं है और मुझे एक पुत्र की बहुत सख्त आवश्यकता है। तो शंकर जी कहने लगे कि तुम्हारे तो भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं है। तो आप कहना है कि मतलब कैसे दूँ। तो उन्होंने कहा महाराज कुछ भी करो, या तो मुझे इस जीवन से मुक्ति दो या मुझे पुत्र की प्राप्ति कराओ। तो शंकर भगवान कहने लगे कि मैं सिर्फ 18 साल के लिए तुम्हारे को एक पुत्र दूंगा, लेकिन उसकी आयु 18 साल से ज़्यादा नहीं होगी। तो उन्होंने कहा चलो महाराज 18 साल ही सही, लेकिन मेरे माथे से कलम हट जाएगा कि राजा जो है पुत्रहीन है। तो राजा वापस आते हैं महलों में, बड़ी खुशियाँ मनाई जाती हैं और ये खुशी जो है 12 दिन दिया जाता है और शुरू हो जाते हैं जो जश्न मनाया जाने लगा। तो भगवान की कृपा थी, 9 महीने बाद जो रानी को पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम विक्रम रखा गया। तो विक्रम जब 18 साल का होने को जा रहा था तो राजा की चिंता बढ़ गई कि भाई अब तो 18 साल का हो जाएगा और ये चला जाएगा, तो पुत्र वियोग में जो है ना रानी बच पाएगी और ना मैं। तो उन्होंने जाके क्या बोला, अपनी रानी को कुछ नहीं बताया। उन्होंने भेजा मैसेज भेजा कि जाओ इस बच्चे की शादी कराओ, कोई अच्छी सी कन्या देखो। तो राजा की सोच ये थी कि 18 साल से पहले इसकी शादी कर देंगे तो इसको कोई पुत्र हो जाएगा, तो 18 साल के बाद ये चला जाएगा तो वो पुत्र जो है मेरा राजकाज संभाल लेगा और मेरा चिराग बचा रहेगा। तो वो जाके और किसी एक अच्छी सुकन्या देखी और उससे उसकी शादी करा दी। अब शादी कराने के बाद राजा की चिंताएं बढ़ने लगी। उसने अपने अलावा किसी को नहीं बताया। तो जिस दिन वो 18 साल का होने जा रहा था, उस दिन जो राजा महल में बिल्कुल वियोग अवस्था में अंदर हो गए और अंतर्ध्यान हो गए भगवान के। लेकिन वो तो 18 साल की आयु थी, उसको बस वरदान इतना था। तो वो जो है चिंता में डूबी। रानी पहुंची कि महाराज क्या बात है, हमें भी बताओ। अब उसको तो 18 साल का दिन लास्ट था कि यार मेरा बेटा नहीं रहेगा, मेरा बेटा आज बिछड़ जाएगा, आगे मेरा बेटा अब यहाँ से चला जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। तो रानी बहुत ज़्यादा जोर देती है। तो महाराज उसको बताने लगे कि ऐसे ऐसे बात है। इधर से यमराज ने अपने दूत भेज दिए कि जाओ यार जो है उसकी आखिरी वो है और उसको लेके आओ।
यमलोक में ले गया उसको। तो जो यम के दूत थे वो सर्प बन के और वहाँ पहुँचे। अब एक सर्प जो है जहाँ पे वो लड़का था, राजा का लड़का, उसके बेड पे जाके बैठ जाता है। दूसरी तरफ एक बहुत गरीब आदमी था उसी नगरी में, तो उसकी बेटी की शादी हुई थी, लेकिन वो बहुत शराबी कबाबी थे या लड़ाकू थे। वो बेटी वहाँ से आके अपने पापा के घर रहने लगी, लेकिन उसका पापा बहुत गरीब थे और उस लड़की को बच्चा पैदा होने वाला था। अब उस लड़की को बच्चा हो जाता है तो बताते हैं प्रसव की पीड़ा में ना भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो वो बेटी अपने बाप से कहती है कि पापा या तो मुझे कुछ खाने को ला के दो, नहीं तो मैं इस बच्चे को खा जाऊंगी। अब उसके पापा बेचारा भिखारी थे। अब वो जिस भी घर के सामने जाए सभी लोग जो अपना दरवाजा बंद कर लें, क्योंकि उन सबको पता है कि भीख मांगता है और इसका भीख मांगने का ही काम है, कुछ ना कुछ मांगने आया है। अब वो बेचारा भटकते भटकते राजमहल में, उसी राजा के महल में पहुंच जाता है। वहाँ पर जो राजा के बेटे की घरवाली थी, अब उसने भी धीरे से वो बात सुन ली। तो उसने 36 प्रकार का भोजन बनाया था अपने पति के लिए। तो उसने सोचा, लोग भिखारी देखा, दरबार में गेट बंद किया, उसने कहा गेट खोलो, और वो 36 प्रकार के भोजन उस भिखारी को दे देती है, भेंट कर देती है। तो जब जाके उसने अपनी बेटी को भोजन खिलाया तो उसकी बेटी के मुंह से बड़ी दुआएं निकली कि हे भगवान, जिसने मुझे मदद की, जिसने मुझे इस टाइम खाने को दिया है, वो बेचारे सदा सुहागिन रहे। कि उसने पता है भोजन बनाया तो किसी स्त्री ने बनाया होगा। तो बताते हैं भगवान का सिंहासन हिल गया जब उसने उसके लिए सुहागिन का वरदान मांगा, ब्लेसिंग लगी, दुआएं लगी, तो भगवान का सिंहासन हिल गया। अब यम का जो यमदूत आए हुए थे राजा के लड़के को लेने, तो उस सर्प ने उस राजा के लड़के को डसा, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ब्लेसिंग जो दुआ है वो कवच बन गया उस बच्चे का। तो उस सर्प ने 3 बार डसा, लेकिन उसको जस का तस रहा, कुछ भी उस बच्चे को नहीं हुआ। तो यमदूत जाके यमराज को बताते हैं, महाराज ये तो जब नई बात होगी, हमने पूरी ताकत से उसे डसा लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यमराज कहने लगा, ये तो विधि के विधान के खिलाफ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो खुद जो है स्वयं यमराज आके कहता है कि मैं देखता हूँ ऐसी कौन सी शक्ति है जो यमराज के यम के दूतों से भी वो नहीं आ रहा है। इधर जब उसने दुआएं मांगी तो भगवान शंकर का सिंहासन हिल गया। उसने कही कि कोई किसी की दुआओं को अपमान किया जा रहा है। तो बताते हैं कि दुआ जो है दवा से भी अच्छी होती है, दवा से भी बढ़िया होती है। अब वहाँ जाके दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, यमराज भी और शंकर भगवान भी। तो यमराज कह रहा है कि मुझे जरूर लेके जाना है, विधि का विधान के खिलाफ है। तो शंकर जी ने कहा कि आप ये बताओ कि आप विदुर क्यों हो। यमराज से कहा कि आप विदुर क्यों हो। तो बोला जी मुझे शराब लगा है, शराब लगा है, शराब की वजह से मैं विदुर हूँ। तो बोला जब शराब की वजह से आप विदुर हो सकते हो तो आशीर्वाद की वजह से इसकी आयु क्यों नहीं बढ़ सकती। तो वहाँ पे बताते हैं शंकर भगवान ने यमराज को ही बोला कि इनकी आयु 100 वर्ष करो। तो उस वहाँ से उसकी आयु 100 वर्ष की गई। तो भगवान शंकर बहुत दयालु हैं, जो श्रावण मास में दुआएं देगा उसका समझो जीवन ही समझ जाएगा। तो बताते हैं कि किसी भी गरीब की दुआएं बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए। तो कहते हैं ना, तिनके को ना नहीं दिए जो पावन तर होए, जब तिनका उड़े आंख परे तो पीर घनेरी होए। तो भगवान शंकर का श्रावण मास है और इनकी कथा मात्र सुनने से बहुत लाभ होता है। तो ये हमारी थी ब्लेसिंग की कथा। हम आगे भी आपको श्रावण मास में ऐसी शंकर भगवान की कथाएं सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।